एक शंभू कुमार सिंह ओबीसी समाज का व्यक्ति, बड़का जिगर वाला, जिगरा 56 इंच वाला सीना वाला, जेकरा से ट्रंप डर जाता है, जेकरा कह देने से वर्ल्ड वार रुक जाता है। शंभू कुमार जैसे आदमी से डर गया। शंभू जी आपको सैल्यूट करते हैं भाई, है वास्तव में दमखम है आप। एक शंभू कुमार सिंह, सिर्फ एक, अरे ऐसा शंभू सिंह, एक शंभू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए विवश कर दिया कि उसको फेसबुक पेज को बंद करवाना पड़ा। अब अगर ऐसा भारत में अगर 10 को शंभू कुमार सिंह हो जाएगा तो सोच लीजिए क्या हो जाएगा। ये लोग जो हमारे बहुजन पत्रकार से खाली डर जा रहा है, क्या सरकार को चलाएगा। नेशनल दस्तक के शंभू कुमार को, फेसबुक को भारत सरकार जो है वो बंद कर दिया है और मुकेश मोहन को सरकार, नितिन गडकरी जो है वो 50 करोड़ रुपया का फाइन मारा है। इस सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे क्योंकि अब विचारणीय बात है कि बहुजन समाज के लोग, ये बहुजन समाज के पत्रकार हैं और यदि बहुजन समाज के पत्रकारों के साथ इस तरह से व्यवहार होगा, इस तरह से सरकार जो है से एक्शन लेगी तो बहुजन समाज के लोग को आखिर क्या होगा। इसी सब मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे बीच में पास्टर चित्तरंजन जी हैं और अपने विवाहक अंदाज में जो है हर मुद्दे पर बातचीत रखते हैं। जानते हैं इनका क्या सोच है और इस पर क्या विचार है, इनका क्या विचार है। सबको जय मसीह की जय भीम। सबसे पहली तो बात यह है कि आपने शंभू कुमार जी को बात किया है, वो नेशनल दस्तक के चीफ एडिटर हैं, संपादक हैं, और मुकेश मोहन की भी बात की है। देखिए ये बहुत ही दुखद है। आज सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई है, साफ है कि जो सरकार के से सवाल करेगा, सरकार से सवाल करने वाले जो लोग हैं उनकी आंखों की किरकिरी साबित हो रहे हैं। सबसे पहले मुकेश मोहन की बात करें तो इन्होंने एक कारवां मैगजीन में जो लेख छपा था, जो नितिन गडकरी के बेटे से जुड़ा हुआ, तो उसी के अनुसार इन्होंने अपने एनालिसिस में बताया था। अब नितिन गडकरी ने इनके ऊपर 50 करोड़ का मानहानि का दावा ठोका है कि भाई ये हमारा मानहानि हुआ है। जरा गौर करके देखिएगा, भाजपा के नेता के मान का हानि 50 करोड़ का होता है, गरीब के व्यक्ति के मान का हानि कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? इस देश में लोगों की भावनाओं की कीमत अलग अलग कैसे हो सकती है? नितिन गडकरी हैं तो उनका 50 करोड़, उनका मान सम्मान का कीमत 50 करोड़ है क्योंकि उनका मान सम्मान का ठेस पहुंचा। दूसरी सवाल यह है कि मान सम्मान का ठेस पहुंचाने का काम मुकेश मोहन ने कहाँ किया है? मान सम्मान का ठेस पहुंचाने का काम तो कारवां के मैगजीन ने किया। सही। तो ये जो नितिन गडकरी जी हैं, इनके अंदर में अगर शक्ति है, बल है, कुव्वत है, हैसियत है, तो कारवां मैगजीन पर कार्रवाई करें, उस पर एफआईआर करें, उस पर न दावा ठोकेंगे। तो बेचारा मुकेश मोहन जो दलित पत्रकार है, टूटे फूटे घर में रहते हैं, टूटे फूटे स्टूडियो बेचारा बनाए हैं और उसमें रह करके अपनी एक बोल्ड आवाज के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना मुकाम बना रहे हैं, अपने समाज को जगा रहे हैं, देश के लोगों को सशक्त कर रहे हैं और सच को बता रहे हैं। तो सच को बताने के कारण ही उनको दबाया जा रहा है। दूसरी चीज रह गई शंभू कुमार जी को। शंभू कुमार जी का जो फेसबुक पेज है तो कोई 1 लाख और 2 लाख वाला पेज नहीं है कि 1 लाख और 2 लाख इनका फॉलोअर्स है, ये मिलियन में है ना। और मैं तो उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा नहीं हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 मिलियन और 2 मिलियन भी नहीं, मेरे ख्याल से कम 5-6 मिलियन तो जरूर होंगे, इनको फॉलोअर्स जरूर होंगे। और इस प्रकार से इनके पेज को बैन कर देना, ये सरकार की दहशत जो है ये दर्शा रहा है कि सरकार कितना खौफ में है। अच्छा लगा कि कम से कम हमारे बहुजन पत्रकारों से सरकार खौफ खाती है, दहशत में रहती है, ये अच्छा लगा। इसी प्रकार से अभी तक जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज के जो नेता हैं, उनका एक भी बयान नहीं आया, एक भी जो है इनके समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। तो ये बताइए कि हम आपको खबर को दिखाएं, हम आपको जो है दुख में सुख में हम आपके साथ में रहें और आप हमारे ऊपर जो है जब
किसी तरह से कोई क्लेम होता है या फिर कोई हमारे ऊपर जो है से दबाव बनाता है तो फिर आप मुंह चुपे रहे साधे हो। एक सिर्फ मात्र चंद्रशेखर आजाद रावण जो है हाँ। वो भीम आर्मी वाले वो लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी और सब। तो आपने अभी बोला कि जितने भी दलित नेता है, अनुसूचित जाति बहुजन के समाज नेता है, के नेता। बहुजन समाज के नेता, जितने भी बहुजन समाज के नेता है, अच्छा बहुजन समाज के नेता आपकी दृष्टि में कौन कौन है? हमारी दृष्टि में सब कोई है। जैसे आप जो है तेजस्वी यादव हो गए, ये आपका अखिलेश यादव हो गए, ठीक है, बहुत सारे जो भी है वो बहुजन समाज के ही नेता है। बहुजन समाज के अगर नेता होते तो बहुजन समाज के लिए बोलते ना, बोलिए। अगर बहुजन समाज के नेता होते तो बहुजन समाज का ही तो पत्रकारिता शंभू कुमार सिंह कर रहे हैं। बहुजन समाज को ही तो जगाने का काम मुकेश मोहन भी कर रहे हैं, देश दुनिया को ही जगाने का तो काम कर रहे हैं। तो अगर ये बहुजन नेता होते तो इनको तो निश्चित तौर पर इनके लिए, हम पक्ष की बात नहीं कर रहे कि शंभू कुमार के पक्ष में बोलना चाहिए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, इनके साथ जो इनके चैनल को, इनको फेसबुक पेज को जो बैन किया गया, मुकेश मोहन के साथ जो बर्बरता हुई, तो इस पर तो ये बहुजन नेताओं को बोलना चाहिए था, लेकिन कोई बोल नहीं क्यों रहा है? इसलिए नहीं बोल रहा है कि इनका जो इंटरनली जो है वो कुछ और है और बाहरी से कुछ और है। वे बाहर में बोली में, इनकी कथनी में और करनी में बहुत फर्क है। मतलब कहने का मतलब ये बहुजन के नेता नहीं है। बहुजन के अगर नेता होते तो क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? अब अगर बहुजन के नेता है तो इनको ये लड़ाई को लड़ना चाहिए ना। शंभू जी तो हर किसी की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, हैं? शंभू जी चिराग पासवान के लिए भी चिराग पासवान के लिए कहिए या किसी को भी कहिए, बहुजन समाज की अगर पार्टी कहिए तो हर एक पार्टी को, हर एक दल के लिए वो जो है उनको जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनके पक्ष में खाली चंद्रशेखर जी खाली बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि बहुजनों का नेता सिर्फ चंद्रशेखर जी है। यह स्पष्ट है ना, क्योंकि अगर बहुजन पत्रकार शंभू सिंह है, तब बहुजन को बचाने के लिए बहुजन की आवाज अगर बन रहे तो सिर्फ बन रहे चंद्रशेखर नेता बन रहे हैं। देखकर मतलब स्पष्ट है कि चंद्रशेखर ही बहुजन समाज का नेता है, बाकी सब जनता, बाकी सब जो है वो सब नेता नहीं है, वो सब हिजड़ा है, नपुंसक उसको बोली, जो भाजपा के तंत्र से घबरा जाती है और डर जाती है। क्या होगा फिर अगले जो पत्रकार लोग हैं उनको क्या होगा? जो छोटे छोटे पत्रकार लोग हैं उनको क्या होगा? जब इतनी बड़ी चैनल पे जब बंद किया जा सकता है तो छोटा छोटा पत्रकार को आगे क्या होगा? नहीं, एक चीज और देखिए, जब काल मनुज पर आता है तो पहले विवेक मर जाता है, ठीक है। जब गिद्दड़ की मौत आती है ना तो शहर की ओर भागता है। इनकी सत्ता की जो है ना, इनकी सत्ता में अब वो कोई दमखम नहीं रह गया है। इनको अब सत्ता से जाना है, इनकी विदाई लिखी हुई है, इसलिए ये अपना साम दाम दंडभेद कर रहे हैं। मैं तो यही सलाह दूंगा कि जितने भी बहुजन पत्रकार हैं इनको और दुगुना जोश से आना चाहिए। बात रह गया कि पेज को बैन करा दिए, पेज को बैन अगर करा दिए हैं तो जो भी फेसबुक के संचालक है जुकरबर्ग में है ना, पिचाई हैं, सुंदर पिचाई, इन लोगों को भी ये सब चीज को एनालिसिस करना चाहिए। क्या गलत बोला, कहाँ क्या बात है, इससे गंदे गंदे भद्दे भद्दे टिप्पणी करने वाले प्रधानमंत्री है ना, जो भिन्न भिन्न प्रकार के नफरत परोसते हैं, तो ये सुंदर पिचाई को क्या हो गया है? ये सुंदर पिचाई को मिचाई लग गया है, इसको भी तो देखना चाहिए। शंभू कुमार सिंह के पेज में कौन सी ऐसी चीज है कि आपने बैन कर दिया? तो इसलिए बैन किया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इनका कंटेंट्स जो है भारत देश के लिए हमारी एकता अखंडता को तोड़ेगा। अरे बकलोलवा, तो तोड़ेगा तो तू तो कम से कम एनालिसिस करता, इसी तो कोई कह देगा तो तू बंद कर देगा हैं? शंभू कुमार सिंह का चैनल जो होगा फेसबुक जो है चालू होगा, रीएक्टिवेट होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन इतना बात है कि मैं हर किसी को यही बात कहूंगा कि इस प्रकार से शंभू कुमार सिंह जैसे कितने लोगों के चैनल को यहाँ बैन किया जाएगा, बंद करवाया जाएगा, चूंकि सरकार की मंशा यही है। सिर्फ उसी का चैनल चलेगा जो भाजपा का, आरएसएस का, उसके एजेंडा को दिखाएगा, जो टेम्परिंग करने का काम करेगा, उनकी दलाली करने का काम करेगा, उनकी चापलूसी कर करके चाटुकारिता का काम करेगा, सिर्फ उनके चैनल चलेंगे। बाकी के चैनल को ये बंद करेंगे, उनको बैन करवाने का काम करेंगे, यही होगा।
आप जितने भी बहुजन पत्रकार हैं, आप सबको जागरूक होने की जरूरत है और इनके कारनामों को उजागर करने की जरूरत है। इनके कारनामा को उजागर कीजिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगा, कम से कम खौफ तो खा रहा है। अरे भाई, कितने गर्व की बात है। एक शंभू कुमार सिंह, ओबीसी समाज का व्यक्ति, बड़का जिगर वाला, जिगरा 56 इंच वाला सीना वाला, जेकरा से ट्रंप डर जाता है, जेकरा कह देने से वर्ल्ड वार रुक जाता है। तो शंभू कुमार ताज्जुब है। शंभू कुमार जैसे आदमी से डर गया। क्या कहते हैं इसको, ये कितनी बड़ी बात है। शंभू जी, आपको सैल्यूट करते हैं भाई, है वास्तव में दमखम है आप। एक शंभू कुमार सिंह, सिर्फ एक। अरे ऐसा शंभू सिंह, एक शंभू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए विवश कर दिया कि उसको फेसबुक पेज को बंद करवाना पड़ा। अब अगर ऐसा भारत में अगर 10 को शंभू कुमार सिंह हो जाएगा तो सोच लीजिए क्या हो जाएगा। बात रह गई मुकेश मोहन का। अरे मुकेश मोहन भी शंभू कुमार के ही श्रेणी में आ रहे हैं, ठीक है। ये लोग जो हमारे बहुजन पत्रकार से खाली डर जा रहा है, क्या सरकार को चलाएगा। अरे ये क्या कहते हैं कि ट्रंप को और फलना को और ढिमका को, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए, ये भय कायम रहे। अच्छा लगा, ये दहशत कम से कम सरकार को बना हुआ है कि ये बहुजन पत्रकार ही है जो हमारा पोल को खोल देगा। ये बहुजन पत्रकार ही है जो हमारी चुटिया पकड़ करके सत्ता से उखाड़ करके फेंक देगा। इसलिए ये डर अच्छा लगा। हाँ, हम एक बात जानते हैं, पेज वापस आएगा। तो हमारे बीच में चिदरंजन पास्टर जी थे और इनका बेबाक अंदाज में ये बहुजन समाज के जितने भी जो पत्रकार हैं, इनको कहना है कि सब एक जगह में होइए और आपका जो पत्रकारिता से यहाँ के जो सरकार है, उनका जो जितने भी जो काले कारनामा है वो आप जो है दिखाते हैं और आपसे वो डर गए हैं। इसलिए जो है एक शंभू कुमार जो पत्रकार है नेशनल दस्तक का, इनसे यदि प्रधानमंत्री डर जा रहे हैं तो सोच लीजिए कि दस्तक तो है बहुजन समाज के पत्रकारों के बीच। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।